नमस्कार स्टूडेंट्स। इस चैनल का उद्देश्य बीकॉम और एमकॉम के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस को थ्योरी व न्यूमेरिकल सहित सरल व रोचक तरीके से पढ़ाना, जिससे कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रहें। तो इस श्रृंखला में आज हम मोड पढ़ेंगे। तो मोड, जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी जानकारी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में यदि कोई भी कॉमर्स स्ट्रीम का छात्र या छात्रा है तो उसे शेयर अवश्य करें, जिससे वे भी इस अवसर का लाभ ले सकें। आपको बता देते हैं कि इसके पहले हम मीन और मीडियन यानी माध्य और मध्यिका के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी हमने अपनी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो उसको भी इसमें जा कर के आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में, यानी मोड। तो मोड क्या चीज़ है? मोड को जो हमारी जो सीरीज दी रहती है उसमें जिस पद की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसे हम मोड कहते हैं, यानी वो हमारा बहुलक कहलाता है। बहुलक को हम जेड अक्षर से डिनोट करते हैं, जेड से बहुलक को डिनोट किया जाता है। तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फाइंड द मोड। एक टेस्ट, मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट कुछ भी ले लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के, जिन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनका हमें मोड निकालना है, ज्ञात करना है। तो क्या करना होता है? मार्क्स को सबसे पहले हम जो इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले क्या करना होता है इनको मोड भी निकालने के लिए, जैसे कि मीडियन में हम आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते थे, वैसे इसमें भी आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा पद इसमें जो आता है उसको नोट करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा है 2 को नोट कर लिया। अब पूरे अवलोकन में देखते हैं कि दोबारा कहीं 2 आया है कि नहीं, तो नहीं आया है। 2 नहीं, 2 के बाद में 2 से बड़ा 3 लिखा हुआ है, 3 को यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखना है 3 दोबारा कहीं इसमें आया है पद में कि नहीं है, तो नहीं आया है। फिर आता है 4, तो 4 को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सॉरी, सबसे पहले 0 भी था इसमें, तो 0 को नोट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 को एक बार नोट किया, 4 देखते हैं दोबारा अगर कहीं आया तो दोबारा भी नोट कर लेते हैं। तो ये दोबारा भी हो गया, 2 बार 4 हो गया। फिर आता है 4 के बाद में 4 और कहीं है, ये है 4, इसको भी 4 को यहाँ नोट कर लेते हैं। फिर 4 नहीं है। फिर 4 से बड़ा आता है 5, तो 5 को नोट कर लिया। फिर 5 दोबारा है, दोबारा भी नोट कर लिया 5 को। फिर इसके बाद 5 कहीं है, ये है 5, इसको भी नोट कर लिया। इसी टाइप से ये है, इसको नोट किया। फिर 5 ये है, इसको नोट किया। फिर 5 ये है, इसको नोट कर लिया। अब नेक्स्ट 5 से बड़ा जो हमारा डिजिट आता है उसको देखते हैं। ये 6 है, 6 को नोट कर लिया। 6 देखते हैं दोबारा कहीं है इसमें, यहाँ दोबारा भी है, इसको दोबारा 6 को नोट कर लिया। फिर 6 दोबारा तीसरी बार नहीं है। 6 के बाद में 7 नहीं है, 8 भी पूरी माला में नहीं है। 9 इसमें नोट कर लिया। 9 कितनी टाइम्स है? एक ही बार है। 9 के बाद में 10 इसमें कहीं नहीं है। 11 लेते हैं, 11 नोट कर लिया। 11 कितनी बार है? 11 भी एक ही बार है। फिर 11 से बड़ा 12, 13, 14 कुछ नहीं है। 15 भी नहीं है। 16 भी नहीं है। 17 को ले लेते हैं। 17 हो गया। 17 कितनी बार है? एक बार, 2 बार। फिर 17 हो गया। फिर 17 के बाद 18 हो गया, एक बार। फिर 18 के बाद 18 दोबारा फिर है, 18 दोबारा फिर लिख लिया। फिर 18 तीसरी बार आ गया, तो तीसरी बार लिख लिया। फिर है 18 से बड़ा 18 नहीं है ना, 19 को नोट कर लिया। जब भी हम कोई डेटा इसमें यहाँ पे एरी में यानी आरोही क्रम में लिखते हैं तो यहाँ पर इस पर डैश लगा लेते हैं, जिससे कि हमें रिपीट ना हो और कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हमें ना आए। तो अब हम फिर भी एक बार काउंट कर लेते हैं कि जो पद इसमें दिए थे उतने नंबर इसमें हैं कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, यानी ये स्टूडेंट की संख्या जो हो गई 22, यानी एफ टोटल जो है वो 22 है, 22 है।
तो यहाँ पर इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी 22। तो 22 इसमें भी आ गया, यानी हमने पूरे पद काउंट कर लिए हैं। डैश भी इसमें लगाते गए थे जिससे कि हमें गलती ना हो। अब इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी, यानी सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है। तो 0 तो एक ही बार आया, 2 एक बार आया, 3 एक बार, 4 3 बार आ गया है, 5 जो है 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 5 जो है इस पदमाला में 5 सबसे अधिक बार आया है। 5 जो पद है वो है हमारा 6 बार आया है। तो इसमें जो हमारा मोड यानी जेड इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 बार कौन सा पद आया है, 5। ये 5 इसमें हमारा मोड होगा और ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम मोड के कैलकुलेशन इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो इसको अन्य श्रेणी में पढ़ने के लिए लगातार अन्य वीडियो भी आते रहेंगे, जिनको आप देखें, सब्सक्राइब करें और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।